जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस की मुसीबत तो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। झटका पे झटका, हर साल कोई ना कोई एक बहुत बड़ा टेंशन उनके सामने आ जाता है। आगे भी लगता है इनको 2 झटका लगने वाला है, जो कि बहुत ही इतिहास में लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलता हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? बघेल सरकार है कांग्रेस का। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 जगह एक साथ सरकार बना था कांग्रेस का, और एक साथ ही तीनों के तीनों जगह खत्म हो गए। जब तीनों जगह उनकी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में बघेल था, बघेल सरकार। उसका देव कुमार से ये हुआ था बात तय कि 2.5 साल जो है बघेल रहेगा वहां का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, और 2.5 साल जो है देव जी रहेंगे वहां के मुख्यमंत्री। लेकिन जब बघेल जी वहां के 2.5 साल पूरा करने वाले कार्यकाल हो गया, तो उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ इतने ज्यादा अपना मतलब साठगांठ बढ़ा दिया कि प्रियंका गांधी अगर कहीं भी जाती थी वो प्रचार करने के लिए चुनाव का, तो ये वहां प्राइवेट जेट विमान लेके वहां पहुंच जाते थे उनके प्रियंका गांधी को जहां जाते थे वहां पहुंचाने के लिए, और फिर वहां से दिल्ली छोड़ते थे, फिर उसी प्राइवेट प्लेन से वापस छत्तीसगढ़ आते थे। यहां तक कि पैसा जो है उन्होंने पानी की तरह बहा दिया था उनके लिए। और फिर क्या था, वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, उनमें एक खासियत है, जो उनके लिए मरता है उनका वो बखूबी पहचान रखता है और उन्हें पद पर बनाए रखता है। सेम कहानी हुआ बघेल सरकार का। बघेल सरकार का 2.5 साल का जो कार्यकाल था, उसको 5 साल के लिए परमानेंट फिक्स कर दिया गया। बघेल साहब की वहां पे बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन सेम कहानी हो रहा था राजस्थान में उस टाइम पे। सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट और गहलोत सरकार, जो कि राजस्थान के सीएम थे, उनमें आपस में खटपट चल रहा था। खटपट इतना दूर तक चला गया कि गहलोत जो थे, वो सचिन पायलट को किसी न किसी चीज में फंसा के जेल में डालने के लिए तक आगू हो गया। यहां तक कि पुलिस में छानबीन भी उनका शुरू करा दिया। पायलट ने भी थोड़ा सा दम दिखाया, पूरा दम नहीं दिखा पाया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, थोड़ा सा दम दिखाया और 19 एमएलए को लेके मानेसर के एक होटल में शिफ्ट हो गए। वहां से कांग्रेस को धमकी देना शुरू कर दिया। लेकिन धमकी इतनी थी कि उसमें ताकत नहीं था, और कांग्रेस आला कमान ने क्या किया, उन्हें मना लिया और वापस फिर से राजस्थान उनको ले आया। लेकिन जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अगले बार राजस्थान में सीधे उनकी सरकार गिर गई और भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वहां पे मुख्यमंत्री बन गया। अब सीधा मैं ले चलता हूं आपको, क्यों मैं बोला कि जो सचिन पायलट था वो थोड़ा सा कमजोर थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों मजबूत थे। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के साथ जो है वहां का मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड कर रहा था। जबकि मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा इलेक्शन था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके लड़ा गया था और उन्हीं के कारण भारी बहुमत से जीत हासिल हुआ था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड कर दिया गया और वहां पे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस चीज से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज्यादा झटका लगा। और दूसरा, कमलनाथ क्या करने लगा कि अपना बेटा को छिंदवाड़ा से जिता के और उसको प्रमोट करने लगा मुख्यमंत्री के लिए। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का जो आला कमान है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनका खास रहने के कारण कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ विधायकों के साथ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे कट लिए तो ये नियम है दल बदलू का कि अगर तिहाई बहुमत से आप अगर जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी टिकी रहेगी, अगर कम आप बहुमत से जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी नहीं टिकती है। फिर से वो जितने भी एमएलए को लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, उन सब का उम्मीदवारी खत्म हुआ, फिर से इलेक्शन हुआ, बीजेपी के बैनर पे वो खड़े हुए और उनकी जीत पक्की हुई और वहां पे मामा की सरकार फिर से बन गया। अब झटका यहां लगने वाला है कांग्रेस को, एक तो कर्नाटक में और दूसरा दिल्ली के अंदर। कर्नाटक के अंदर ये हो रहा है कि वहां पर भी जो सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं,
और डीके शिव कुमार वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डीके शिव कुमार को मैनेजमेंट के तौर पे बहुत अच्छा देखा जाता है। जब भी कांग्रेस के एमएलए वगैरह को कहीं शिफ्ट करना होता है, तो उसका पूरा बंदोबस्त जो होता है, डीके शिव कुमार करता है। यहाँ तक कि जो राहुल गांधी का यात्रा हुआ था, उसमें भी डीके शिव कुमार ने बहुत सारा पैसा जो है पानी की तरह बहा दिया था। उस कारण से डीके शिव कुमार जो हैं, वो कांग्रेस के चहीते बने हुए हैं। लेकिन सिद्धारमैया भी कहीं कम नहीं है। अगर वो चीफ मिनिस्टर के पदवी पर बैठे हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है आला कमान के खास या राइट हैंड वो हैं कर्नाटक के तर्ज पे। लेकिन वहाँ पे ये तय हुआ था कि इनकी अंदरूनी के हिसाब से कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ढाई-ढाई साल का जो है 30-30 महीने का मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सिद्धारमैया का शासन जो है वो पूरा होने वाला है 2.5 साल और शिव कुमार का आने वाला है टर्न। ये कारण था कि शिव कुमार मंदिर-मंदिर जा रहे हैं कि अब मेरा अगला जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पे शुरुआत होने वाला है। लेकिन यहाँ भी जो है कांग्रेस आलाकमान को जो सिद्धारमैया जी हैं, वो उनको फिर से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए हैं और खींचना ये शुरू कर दिए हैं कि डीके शिव कुमार को ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया कहीं अपने पाले में पाशा ना कर ले और वही मुख्यमंत्री 5 साल तक टिका हुआ हो। लेकिन यहाँ पे सचिन पायलट नहीं है। यहाँ पे से ज्योतिरादित्य सिंधिया का सेकंड रूप देखा जाने वाला डी शिव कुमार है। इनके पास पैसे का भी कमी नहीं है और दूसरा इनके पास जुगाड़ का भी कमी नहीं है। ये कुछ एमएलए जो है पहले से इन्होंने सेट कर रखा है। अगर चीफ मिनिस्टर तो इनको 2.5 साल मतलब कि कुछ दिन के बाद बनना ही बनना है कर्नाटक का। लेकिन फैसला यहाँ पे होना है राहुल गांधी की तरफ से कि कांग्रेस से बनना है या बीजेपी से बनना है। अगर कांग्रेस से सिद्धारमैया को हटा के इन्हें बना दिया जाता है, तो बहुत अच्छा है, इनकी साख बच जाएगी कांग्रेस की। अगर नहीं करते हैं ऐसा, तो डी शिव कुमार जो हैं, वो कुछ एमएलए को लेके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और खुद मुख्यमंत्री वहाँ के बन जाएंगे। वहाँ के मुख्य जैसे नीतीश कुमार करते हैं ना, वही उसी तरह से वो वहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ पे एक झटका लग सकता है कांग्रेस को। दूसरा झटका के रूप में हम चले आते हैं दिल्ली में। अभी कुछ दिन से राहुल गांधी जो है जब से विदेश से 8 दिन रह के आए हैं, वो बीमार चल रहे हैं और अपनी ऐसी बीमारी दिखा रहे हैं वो कि कहीं भी वो इलेक्शन के कैंपेन में भी नहीं जा रहे हैं और ना ही कहीं वो कुछ करने वाले हैं। यहाँ से लिंक जुड़ा हुआ है राजस्थान का। राजस्थान में कमलनाथ को एक बार ऑफर दिया गया था कि सचिन पायलट को तुम मुख्यमंत्री बनने दो, नहीं तो सरकार गिर जाएगा और तुम आ जाओ सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के जगह पे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ कांग्रेस का। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस का, वो बनना नहीं चाहता है कोई, क्योंकि वहां पे क्या है, एक-एक अगला कदम क्या रखना है या किसको स्वीकृति देना है, किसको क्या करना है, कौन-सा मीटिंग करना है, किस मीटिंग में जाना है, किस मीटिंग में नहीं जाना है, वो सब अध्यक्ष का जो है आलाकमान मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तय करते हैं वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है। ये कमलनाथ ने भी क्या किया, वहाँ जो उन्होंने ये अपना रखा कि एजेंडा कि मैं राजस्थान में ही ठीक हूँ और राजस्थान में ही मैं रह के अपना राजनीति करियर बनाता रहूँगा। सेम दिल्ली में अब राहुल गांधी बीमार हैं, वहाँ पे मोर्चा संभाल रखे हैं एकनाथ खड़गे और प्रियंका गांधी। एकनाथ खड़गे के बात पे तो कोई एक वोट देने वाला तो है नहीं, बच गए प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के भाषण पे जो है कुछ वोट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी का आक्रामक रूप देखते हुए ये लग रहा है कि जितने भी मुस्लिम वोटर हैं, वो पूरे के पूरे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये जितने मुस्लिम वोटर हैं, वो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस में शिफ्ट ना होके वो सब के सब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मुस्लिम एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और कांग्रेस वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस को ये होगा कि अपनी एक सीट भी बचाना दिल्ली के अंदर उनको मुश्किल हो जाएगा और एक भी विधायक नहीं जीतना कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़ा उनके लिए शर्मनाक बात होगी। ऐसे भी अभी जो है भारत में उनका सिर्फ अकेला कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है, बाकी कहीं भी पर्सनल कांग्रेस का सरकार नहीं है। तो ये दोनों मिला के इनको अगर लगातार झटका लगा,
अगर शिव कुमार जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है और इधर मुस्लिम वोट शिफ्ट होता है दिल्ली के अंदर, तो 2 झटका एक बड़ा झटका लगेगा कांग्रेस को और आला कमान जो है वो हिल